Hey everyone, if you are trying to land a job as a data analyst and your resume is not getting attention as it deserves, so this video is for you. In this video, I'm going to break down on how to make a perfect job winning resume to land a job even if you are a beginner, even if you are from a non-tech background or you are a fresher. That means you have less than 3 years of experience. So in this video, I'm going to tell you a step-by-step process on how to write your resume, what is the logic behind it, what actually the recruiters find in your resume, and in the last of the video, I will also provide you a sample resume for your reference so that you can make your resume easily. So without any faltu bakwas, let's get started. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि आई एम यूजिंग दिस फैन बिकॉज मैंने अपने रूम का फैन ऑफ करके रखा है ताकि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, तो आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ जुगाड़, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और बीच बीच में आपको ये फैन दिखेगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, बट आपको कंटेंट पे ध्यान देना है, इस फैन पे ध्यान नहीं देना है। आई होप यू डोंट माइंड। तो सबसे पहले हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि आपको नोट डाउन कर लेने, उसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपना रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का बनाना है। एक पेज का क्यों बनाना है? यहाँ पे प्रॉपर रूल्स होते हैं आईटी इंडस्ट्री में जो हर कोई कहता है कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू हैव टू मेक 1 पेज रिज्यूमे। और फ्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? लेट्स से इफ यू हैव लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस देन यू विल बी कंसिडर्ड एज फ्रेशर। 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस पर्सन कंसिडर किया जाता है। 3 साल वालों को फ्रेशर ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप 3 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले हो या 3 साल के एक्सपीरियंस वाले भी हो तो भी आपको फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा। इस वजह से आपको सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे बनाना है। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने रिज्यूमे में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हो, जिससे कि आपके रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो कीवर्ड्स ऐड कैसे करने हैं? हर कोई बोलता है कीवर्ड्स ऐड करो, कीवर्ड्स ऐड करो, बट एक्चुअली करने कैसे हैं? तो आप सिंपल ये करो कि आप जिस भी कंपनीज़ के जॉब डिस्क्रिप्शन आप चेक करते हो वो सारे जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके एक नोट पैड पर लिख लो, ठीक है ना? नोट पैड पे पेस्ट कर दो और उसके बाद फिर आप चैट जीपीटी पे जाओ, वो सारे मतलब एटलीस्ट 8-10 कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन आप नोट डाउन करो एक नोट पैड पे, और उसके बाद उसको कॉपी करके आप चैट जीपीटी पे डालो और चैट जीपीटी से कहो कि फाइंड सम ऑफ द कीवर्ड्स that is necessary in these kind of job description and I want to add in my resume so that my resume shortlisting chances will get higher। और चैट जीपीटी जो है वो आपको उनमें से जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको फाइंड करके दे देगा, प्लस अपनी तरफ से भी कुछ कीवर्ड्स बता देगा जो कि आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। अब उसे रिज्यूमे में आप चाहे तो खुद से आप मैनुअली उसको ऐड कर लो, या फिर आप चैट जीपीटी को अगेन अपने रिज्यूमे का जो भी कंटेंट है उसे कॉपी पेस्ट करके दे दो और चैट जीपीटी से ही कह दो कि इसमें आप वो सारे कीवर्ड्स ऐड कर दो जो भी आपने बताए हैं, और चैट जीपीटी ये सारी चीज़ें कर देगा। और हाँ, चैट जीपीटी से अगर आपको लेट्स से इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, जो कि होना चाहिए, बट लेट्स से कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में बात करने में, तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हो कि वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करे। इंग्लिश दैट मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, बहुत से लोगों को पता होती है, तो ये मत कहना कि बहुत कॉमन चीज़ है इसमें क्या है, बट बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आप इंग्लिश लिखना, HINGLISH, तो हिंदी प्लस इंग्लिश, मतलब वो हिंदी में ही बात करेगा बट वो लिख के देगा इंग्लिश में, हिंदी वर्ड्स में नहीं लिख के देगा, इंग्लिश वर्ड्स में लिख के देगा। तो इससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और आप इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। सो द थर्ड पॉइंट इज कि आपको अपने रिज्यूमे में किन चीज़ पे फोकस करना है। आपके रिज्यूमे में सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस होना चाहिए, मतलब पूरा रिज्यूमे देखने पे सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस होना चाहिए। पहला हो गया आपकी टेक्निकल स्किल्स, दूसरा हो गया टूल्स और सॉफ्टवेयर दैट यू हैव यूज्ड इन योर प्रीवियस कंपनी और इन योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, और तीसरा हो गया इम्पैक्ट, मतलब आपने पुरानी जिस भी कंपनी में काम किया है वहाँ पे आपने जो भी काम किया है, जो भी रोल आपने किया था, उससे एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ा उस कंपनी में या उस प्रोजेक्ट में। ये 3 चीज़ आपको अच्छी तरीके से डिफाइन करनी है अपने रिज्यूमे में। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ योर रिज्यूमे। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ जो है सॉफ्ट स्किल्स। बहुत से लोग सॉफ्ट स्किल्स का एक अलग से सेक्शन बना के रखते हैं और वहाँ पे लिखते हैं आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। ये सारी चीज़ें मत लिखो, ठीक है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों पे रिक्रूटर से इतना ध्यान नहीं देते हैं आपके अंदर क्या सॉफ्ट स्किल्स है। इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लिख रहे हो तो आप मेंशन करो इसको एग्जाम्पल के साथ, या फिर अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, वहीं पे कोशिश करो इन सारे सॉफ्ट स्किल के कीवर्ड्स को यूज़ करने की एग्जाम्पल के साथ कि ओके आई वाज वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, सो आई हैव वर्कड विथ 25 मेंबर्स ऑफ टीम, सो आई एम अ गुड टीम प्लेयर, और इस तरीके के एग्जाम्पल्स दो। सिर्फ
कीवर्ड्स लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके एग्जाम्पल्स के साथ आप जब मेंशन करोगे तो उससे एक अलग इम्पैक्ट बनता है। सो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि आपको स्टार्टिंग में कंसिडर करने थे, जो कि मेन होता है। तो ये एक ओवरऑल समरी टाइप का है जो कि मैंने आपको इनिशियली बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे। तो पहला सेक्शन जो होता है हमारे रिज्यूमे का वो होता है हेडर का सेक्शन, जहाँ पे हम अपना नेम मेंशन करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करते हैं, अपना ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, अपनी लिंक्डइन आईडी या लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक को मेंशन करते हैं, अपना गिटहब पोर्टफोलियो मेंशन करते हैं, और आप चाहे तो वहाँ पे अपना टैब्लू का भी लिंक मेंशन कर सकते हो और टैब्लू की भी प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो। अब जिन लोगों को नहीं पता टैब्लू प्रोफाइल क्या होती है, सो लेट्स से आपने अगर पावर बीआई में प्रैक्टिस करके रखी है या फिर आपको पावर बीआई की नॉलेज है तो फिर आपको ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने टैब्लू में प्रैक्टिस करके रखी है तो आप कुछ डैशबोर्ड्स वगैरह या फिर कुछ विजुअल्स आप जो है टैब्लू में बना के उसको पब्लिश कर सकते हो, और पब्लिश आप जब करोगे तो आपकी एक अलग से लिंक बनती है आपकी प्रोफाइल की लिंक से, और वहाँ पे अगर आप उसकी प्रोफाइल की लिंक दोगे तो जो रिक्रूटर है वो उस लिंक को चेक करके देख सकता है कि आपने किस किस तरीके के डैशबोर्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं टैब्लू पे। तो ये एक्चुअल में इसका मतलब होता है। सो इट इज़ नॉट वेरी कंपलसरी, इट इज़ जस्ट ऑप्शनल, बट आई एम टेलिंग यू। और वहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप बस सिटी का नेम लिख दो, एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लिविंग इन गली नंबर 4 और आई एम लिविंग इन दिस कॉलोनी इन दिस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिटी लिख दो, दैट इज़ इनफ, ठीक है ना। बाकी उन्हें अगर आपका रिज्यूमे समझ में आता है तो वो ऑलरेडी आपको कॉल करके आपका प्रॉपर एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं। तो दिस इज़ द सेक्शन नंबर 1 विच इज़ हेडर। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, और हाँ प्लीज़ आप अपना गिटहब पोर्टफोलियो मेंशन करिएगा, बिकॉज दैट रियली मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 2 इज ऑल अबाउट समरी। सो इन द समरी सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड ओनली 2 to 3 लाइन्स, 2 से 3 लाइन आपको लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 2 से 3 लाइन में आपको मेंशन करना है कि अभी आपका प्रेजेंट रोल क्या है, आपके स्किल सेट्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली, और आपका क्या गोल है, ये सारी चीज़ें बस लिखनी है। और कोशिश करना कि 2 से 3 लाइन से ज़्यादा मत लिखना। Okay, so the third section is the skills section. So in the skills section you can mention that into multiple parts, like in the initial you can write tools or softwares that you have used in your previous company like Excel, Tableau, Power BI, RStudio और पाइथन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या विजुअल स्टूडियो, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड जो आपको मेंशन करना है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हो आप उसको मेंशन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज़ है, जैसे कि पाइथन हो गया, आर स्टूडियो हो गया, मतलब आर लैंग्वेज हो गया, और पाइथन की जो भी लाइब्रेरीज होती है लाइक पांडास हो गया, नंपाई हो गया, इन सब चीज़ों को मेंशन कर दो। थर्ड में आपको डेटाबेस मेंशन करना है। डेटाबेस में आपने माईस्क्वल पे काम किया, ओरेकल पे काम किया, जिस पे भी काम किया आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर फोर्थ पे आपको मेंशन करना है विजुअलाइजेशन टूल। तो आप या तो विजुअलाइजेशन टूल लिख के उसके बाद फिर आप उसको मेंशन करो, या फिर तो आप अदर टूल्स लिख दो और उसके अलावा जिस भी टूल्स पे आपने काम किया वो सब उसी में डाल दो, ठीक है ना। मेन जो चीज़ें हैं वो आपने ऑलरेडी लिख दी है, लाइक सॉफ्टवेयर और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यू हैव यूज्ड। ओके, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट दैट इज प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आप प्रोजेक्ट्स में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। आपको इंटरव्यू में भी वैसे ही एक्सप्लेन करना है और अपने रिज्यूमे में भी वैसे ही एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग, ठीक है। आपको स्टार मेथड का यूज़ करना है। आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखना। अगर आपने लेट से 3 प्रोजेक्ट या लेट से कि आपने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं या फिर 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और मान लेते हैं 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने, तो 3 प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद फिर इधर में ऐसे डंडा लगाना है, ठीक है ना, और उसके बगल फिर आपको उसके लैंग्वेजेस या फिर जो भी टूल्स आपने यूज़ किए हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की हैं उसको लिखना है। उसके बाद फिर नीचे आपको उसकी डिटेल्स लिखने हैं। अब डिटेल्स में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट से ज़्यादा किसी पे भी मत लिखिएगा, अदरवाइज आपका फिर रिज्यूमे एक पेज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 4 पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं उसमें आपको स्टार मेथड का यूज़ करना है। पहले आपको प्रॉब्लम बतानी है, सिचुएशन बतानी है कि क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद टी से आपको टास्क बताना है कि आपका टास्क क्या था। उसके बाद फिर आपने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया और उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या हुआ। इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। 4 पॉइंट्स बनाने और चारों पॉइंट्स में इस तरीके से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। प्रॉपरली आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर लोगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, ठीक है।
ठीक है। अगर आपने शॉर्ट वीडियोस में नहीं देखा है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ओके, जो 5th सेक्शन आता है वो है वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। अब वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है, अगर आपको नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको नहीं मेंशन करना है, आपको प्रोजेक्ट तक ही रुक जाना है। बट अगर आपको लेट्स से वर्क एक्सपीरियंस है बट प्रीवियस किसी दूसरी कंपनी का है या फिर डेटा एनालिसिस के डोमेन का नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको झूठ बोलना पड़ेगा इसमें, तो उसको चेंज करके फिर आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगाते हो तो फिर उसे रिज्यूमे में लिखने का कोई मतलब नहीं है, उससे एक ख़राब इंप्रेशन जाता है कि जब रिज्यूमे आपका चेक करेगा और नीचे जब वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे रिक्रूटर आएगा तो देखेगा कि वर्क एक्सपीरियंस तो आपको है ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि या तो आप वर्क एक्सपीरियंस लिखो ही मत अगर आपका रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और या फिर कोशिश करो कि जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत भी इससे मैच करता है तो थोड़े बहुत वर्ड्स की चेंजेस करो, थोड़े बहुत झूठ लिखो और उसको किसी तरीके से कोशिश करो डेटा एनालिसिस से अलाइन करने की। अब आपको वर्क एक्सपीरियंस कैसे मेंशन करना है, वर्क एक्सपीरियंस भी आप 2 से 3 लाइन में ही, मतलब 3 लाइन से ज़्यादा मत ही लिखना, कोशिश करो 2 लाइन में ही लिख दो। तो 2 लाइन में आपको लिखना क्या है, आपको वहाँ पे बताना है कि आपका रोल क्या था, आपका रोल क्या था और आपका गोल क्या था, ये दोनों चीज़ बतानी है। और उसके बाद फिर आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज बतानी है जो भी आपने वहाँ पे गेन की, कि आपने क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वहाँ पे गेन की, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। बस ये 2 से 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी है पूरे वर्क एक्सपीरियंस में। इससे आपका टोटल जो भी समरी है, जो भी आपने पिछले कंपनी में काम किया है, वो रिक्रूटर को समझ में आ जाएगा। सो दिस इज इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ यूज़ करनी है, कुछ नंबर्स यूज़ करने हैं ताकि आप उसको और अच्छे से जस्टिफाई कर सको, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। सेक्शन जो आता है 6th सेक्शन, लास्ट सेक्शन, वो है एजुकेशनल सेक्शन। यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन मेंशन करने होते हैं और आपके सर्टिफिकेशंस जो होते हैं उसको मेंशन करना होता है। तो एजुकेशन में आप नॉर्मली हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है उसको आप मेंशन कर सकते हो। आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर देना, कौन सा बोर्ड था, मतलब ऑब्वियसली 10th और 12th में कौन सा बोर्ड था इसको मेंशन कर देना, और आपके कितने परसेंटेज बने थे इसको मेंशन कर देना। इससे ज़्यादा कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज का या स्कूल का एड्रेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्रूटर को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। रिक्रूटर को बस फ़र्क पड़ता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है और उसमें कितने परसेंटेज आपको मिले, क्योंकि ये रूल होते हैं कि हमें 60% से अबव के बच्चे चाहिए या फिर हमें 50% से अबव के बच्चे चाहिए। तो बस इतनी ही चीज़ मेंशन करना, कॉलेज का स्कूल का एड्रेस वगैरह मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो सिटी ऐड कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सर्टिफिकेशंस अपने मेंशन कर सकते हो। तो सर्टिफिकेशंस में अगेन आप वही अपने जो भी आपने सर्टिफिकेशंस गेन किए हैं उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख देना, बहुत ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेशन का नाम काफ़ी होता है। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट रिज्यूमे। अगेन इसमें आपको अपनी फ़ोटो नहीं ऐड करनी है, हम फिर से बता रही हैं, आपकी फ़ोटो ऐड नहीं करनी है। अब जो इसका रिज्यूमे का सैम्पल है वो ऑलरेडी मैंने आपको ये देखो स्क्रीन पे दिखा दिया है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप बना सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख भी दी हैं कई चीज़ें, तो इससे आप रेफरेंस ले सकते हो। और इसका एक PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है, तो आप उससे भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, दिस इज़ इनफ आई थिंक। और ये पार्ट 1 है रिज्यूमे का, ठीक है ना। इसका एक सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे, तो जो पार्ट 2 होएगा उसमें हम बात करेंगे रिज्यूमे में कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर कोई दिखता नहीं है, तो इस वजह से उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। बाकी रिज्यूमे आपको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे बनाना है, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता दी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड don't forget to subscribe to my channel and see you in the next video. Thank you so much.